इस वीडियो में हम लोग जो है उदाहरण नंबर 3.6 को समझने की कोशिश करते हैं और मैं इस उदाहरण को बुक पर ही समझा दूंगा क्योंकि ये ग्राफ बनाना है और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है और किस किस पॉइंट को हमें इसमें निकालना है। 298 केल्विन पर विभिन्न सांद्रताओं के केसीएल विलयन की मोलर चालकताएं निम्नलिखित। ये मोलर चालकताएं दी गई हैं, कंसंट्रेशन दिया है, इधर मोलर चालकता दी गई है। दर्शाइए कि ईएम का मतलब ये लैम्डा एम है मोलर चालकता, ये मोलर चालकता ही लिखी गई है। और सी की पावर 1/2 मतलब √c, ठीक है। के मध्य आलेख एक सीधी रेखा है। केसीएल के लिए ई0m का मतलब लैम्डा एम 0 मतलब अनंत अनुता पर मोलर चालकता एवं ए के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको सी दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालने के बाद इस मान को यहाँ पर रख दें, क्योंकि जो हमें ग्राफ बनाना है वो यहाँ पर √c और यहाँ पर लैम्डा या मोलर चालकता के बीच ग्राफ बनाना है। और मैंने प्रबल विद्युत अपघट्ट जब समझा रहा था तो इस प्रकार का ग्राफ बना के दिखाया था कि उसका ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा प्राप्त होती है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। एग्जैक्ट ग्राफ तो ग्राफ पेपर पर ही बन पाएगा, लेकिन इसमें मैं केवल समझा दे रहा हूँ कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, यानी √c यानी c की पावर 1/2 का मान निकाल लेना। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ा मान आया है वो 0.03145 है, यानी यहाँ जो सबसे बड़ा मान लिखेंगे 0.035 लिखेंगे, फिर 5 घटाते हुए चले जाएंगे। फिर देखिए 30 हो गया, 25, 20, 15, 10, 5 यहाँ 0 हो गया। उसी तरीके से जो मोलर चालकता है उसका भी मान, मोलर चालकता का मान देखिए यहाँ पर 147 है, फिर 48 है, फिर 48 है। तो इस तरीके से मोलर चालकता को भी यहाँ पर हम लिख लेंगे जिस तरीके की आवश्यकता होती है। और इन्हीं मानों को, जैसे मान लीजिए कि हमने √c का मान लिखा 0.14, या पहले मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ 0.03145। तो 0.31 है तो यहाँ पर 35 है, तो ये 31 है, इसका मतलब ये 30 के आगे होगा और यहाँ होगा। और इसके बाद इस पर जो मोलर चालकता 147.09 है, तो 147 यहाँ पर है, इसके आगे थोड़ा सा होगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ दर्शाया गया है उस पॉइंट को यहाँ दर्शाना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ दर्शाना चाहिए था। 31 तो थोड़ा सा इधर होगा ना, यहाँ दर्शाना चाहिए था फिलहाल वो। उसी तरीके से और भी पॉइंट है, जैसे 0.022 यानी 22 है, तो 22 क्या होगा, वो 20 से आगे होगा। देखिए इसको सही दर्शाया गया है। और इस पॉइंट पर जो होगी 147.8 होगा, तो 147 से शुरू किया गया 0.4.8, तो देखिए ये 0.8 है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही टैली कर रहा है। फिर उसके बाद है 0.01758, इस पर जो पॉइंट है 148 है, तो ये 148 है, तो 148 देखिए 148 यहाँ पर उन्होंने 2 लिख दिया, उसके नीचे होगा, तो ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर यह मिल जाएगा। इस तरीके से सभी पॉइंट को ढूंढ लेना है और इसको एक स्केल की सहायता से मिला देना है। तो ये ग्राफ जहाँ पर इसको कट करेगा वही क्या होगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसको मैं बताया था। तो अनंत तनुता पर ये ग्राफ कहाँ कटता है, 150 पर कट करता है। कहाँ कट करता है, 150 पर। जो मोलर चालकता वाली एक्सिस है यानी वाई एक्सिस है उसको 150 पर कट करता है, तो इसकी मोलर चालकता हो जाएगी 150। तो ये ग्राफ जो है ग्राफ पेपर पर आप बना के देखिएगा, थोड़ा सा टफ तो है, रूट निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने जब
प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए आपको बताया था, तो वहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को मैंने बताया था, लैम्डा एम बराबर होता है लैम्डा एम 0 माइनस ए रूट सी। तो जो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, लैम्डा एम किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता होती है लैम्डा एम 0 माइनस ए रूट सी। तो हम ग्राफ किसके बीच बनाए हैं, लैम्डा एम और रूट सी के बीच बनाए हैं। तो ये जो है ये तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, और ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता हमको मिल गई है, जहाँ पर ये वाई एक्सिस को लाइन काटती है उसको मिल गया है। तो ये जो माइनस ए है ये क्या हमको बताती है, यम बताती है, यम। अगर हम इसकी प्रवणता निकाल लें तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा। यानी अगर हम इसका क्या निकाल लें, प्रवणता, तो अगर हमको ए निकालना है तो ए बराबर हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके ढाल का माइनस निकालना पड़ेगा, मतलब इसकी प्रवणता का माइनस। तो ढाल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 150 है और ये कितना है, ये आपका कितना है, ये 0.03145 है। तो जब इसका tan थीटा निकालेंगे तो हमें, यानी 150 में जब इसकी भाग देंगे तो हमें जब इसकी ढाल मिल जाएगी, जब ढाल मिल जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी ए का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा, मैं इसको केवल समझा दे रहा हूँ कि कैसे आपको इसको निकालना है। तो चलिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, सारणी 3.4 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की लैम्डा एम 0 यानी अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालनी है। तो पहले मैं उसमें आपको दिखा दूं, हमें कैल्शियम क्लोराइड यानी हमें कैल्शियम आयन की आयनिक चालकता चाहिए 119 है, क्लोराइड आयन की आयनिक चालकता चाहिए तो ये कितना है, 76.3 है। उसी तरीके से सल्फेट की चाहिए 160 है, मैग्नीशियम की चाहिए तो 106 है। ठीक है, तो अब हम इसको देखिए सॉल्व ऐसे करेंगे, पहले तो हल से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले हल लिखना है, यहाँ पर हल लिखना है। ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल को हल से शुरू करना है। कैल्शियम क्लोराइड को जब हम जल में घोलते हैं, जब इसका आयनन होता है तो कैल्शियम प्लस आयन, बल्कि ये डबल एरो ऐसे बनाना क्योंकि पूरी तरीके से आयनित नहीं होता है। ठीक है, या ऐसे भी एक ही तीर बना लोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम +2 आयन बनेगा और 2 क्लोराइड आयन बनेंगे, ये तो सबको पता होगा कि कैल्शियम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम, रेडियम ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इस पर +2 चार्ज होता है, और यहाँ क्लोरीन जो है इस पर -1 चार्ज होता है, और यहाँ पर 2 है तो इसके 2 आयन बनेंगे। अब जब इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का फार्मूला लिखेंगे, कोलराउस के नियम से लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम की आयनिक चालकता अनंत अनुता पर, उसके बाद 2 यहाँ लिखेंगे, क्लोराइड आयन की आयनिक चालकता अनंत अनुता पर लिखेंगे। और अभी मैंने बताया कि कैल्शियम आयन की आयनिक चालकता कितनी होती है, 119 होती है, क्लोराइड कितनी होती है, 76.3 होती है। 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद गुणा करने के बाद इतना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। याद रखना ये मोलर चालकता का मात्रक होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सीमेंस किसे कहते हैं, ओम की पावर -1 को ही सीमेंस कहा जाता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको याद रखना। उसी तरीके से जब हम मैग्नीशियम सल्फेट को पानी में डालेंगे, पानी में जब इसको घोलेंगे तो जब इसका आयनन होगा तो मैग्नीशियम प्लस आयन Mg+2 बनेगा, सल्फेट माइनस बनेगा, इसको याद रखना है। सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्टेंशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम में +2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए एक एक आयन है, तो जब इसकी अनंत अनुता पे मोलर चालकता का फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एम Mg+ लैम्डा एम 0 सल्फेट माइनस। तो इसकी मैग्नीशियम आयन का 106 है, इसकी 160 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 266 आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका 7 हो गया। अब 8वां एग्जाम्पल भी देख लीजिए, 3.8 भी देख लीजिए।
सोडियम क्लोराइड HCl और सोडियम एसीटेट, Ac का मतलब ये एसीटेट आयन को बता रहा है, के लिए लैम्डा m 0 126.4 425.9 और 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो HAC का मतलब एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा इनफाइनाइट, यहाँ पर यम भी होना चाहिए था, लैम्डा यम इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए ये फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, ये बताया था मैंने, इसका मैंने डेरिवेशन भी कराया है कि अगर हमें देखिए हमें दिया क्या क्या किया, हमें अनंत अंतर पर सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता दी गई 126.4 दिया गया है, अनंत अंतर पर HCl की मोलर चालकता 425.9 दी गई है, अनंत अंतर पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता 91 दी गई है। ये फार्मूले का डेरिवेशन मैंने कराया है और देखिए कैसे इसको डिराइव करते हैं, इसको समझिए। हमें एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता निकालने, यानी एसीटेट आयन और H+ आयन की मोलर चालकता हमें चाहिए। तो H+ आयन कहाँ से मिलेगा, देखिए H+ आयन तो हमें HCl से मिलेगा और एसीटेट आयन हमें सोडियम एसीटेट से मिलेगा, यानी हमें HCl पता है, सोडियम एसीटेट पता है और NaCl पता है। ठीक है ना, तो हमें एसीटेट आयन चाहिए तो हम सोडियम एसीटेट को लेंगे, HCl चाहिए तो H+ आयन चाहिए तो HCl को लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो अब इन दोनों को लेने से हमें क्या क्या एक्स्ट्रा ले लिया, हमने क्या क्या एक्स्ट्रा ले लिया, हमने Cl एक्स्ट्रा ले लिया और Na एक्स्ट्रा ले लिया, यानी बाद में हम NaCl को क्या करेंगे, घटा देंगे। बात समझ में आ रही होगी। नहीं तो जैसे वो डायरेक्ट भी आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं, अभी मैं एक आध और करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से मतलब कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर 2-3 दिए गए हों तो हमें एक को निकालना हो तो हम इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने डिराइव करवाया, इसको आप समझ ही रहे होंगे। HCl का मान दिया है, आप मान रखिए, सोडियम एसीटेट का दिया है, उसका मान रखिए, और उसके बाद आपका क्या दिया है, NaCl दिया, मान रखिए, जोड़ के घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने 3.8 एग्जाम्पल तक समझ लिया।